अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस मैं अभी ऊपर छत पे आई थी चांद देखने के लिए। तो माशाल्लाह चांद दिखाई दे गया है, तो ईद का चांद नज़र आ गया है और माशाल्लाह कल ईद है। तो आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से चांद मुबारक, चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। तो चलिए दिखा देती हूँ कि हमारे हमारे यहाँ से चांद किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बस यहाँ देख लीजिए, ये है ईद का चांद माशाल्लाह दिखाई दे गया है और बहुत ही बारीक था, बहुत मुश्किल से दिखाई दिया है। तो अगर आज थोड़े से भी बादल होते ना तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन माशाल्लाह आज बादल नहीं थे तो भी मुश्किल से दिखाई दिया था। तो बस अभी मैं नीचे आ गई हूँ और अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ देख लीजिए, आलिया चिप्स खा रही थी और मैं आलिया से पूछ रही थी कि तुमने देख लिया चांद। तो आलिया बोली हाँ। और यहाँ देख लीजिए मेहंदी आलिया की। तो आलिया बोली कि हमने हाथ धो लिए हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बस अभी यहाँ पे जो है ना आलिया बात कर रही हैं कि कल के लिए मेरी ड्रेस निकाल के रख दो, और इन्नू सो गई हैं। तो गुड मॉर्निंग। तो अभी है नेक्स्ट डे और फजर का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने फजर की नमाज अदा की है और दिन की शुरुआत तो हमारी नमाज से ही होती है और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन जाता है। तो बस यहाँ मेरी नमाज अदा हो गई है और अल्लाह से खूब सारी दुआ कर ली है, बस अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। तो बस यहाँ पे अब मैं पढ़ूँगी पहले यासीन शरीफ और फिर उसके बाद में कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपनी यासीन शरीफ ले लेती हूँ। तो बस अभी चलते उस वाले रूम में पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे इस वाले रूम में ही मैं पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है इधर बैठ कर पढ़ना। तो बस यहाँ मैं अपनी यासीन शरीफ पढ़ रही हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो बस अभी टाइम हो गया है, 5:30 बज गए हैं और बस मैं अभी यासीन शरीफ पढ़ के फारिग हो गई हूँ। और आज है ईद, तो आप सभी को ईद मुबारक। और बस चांद रात हमारी ऐसी रही है। देखिए मैंने मेहंदी लगाई है तो सिर्फ यहीं पे लगाई है। मैंने बोला था ना मैं उंगलियों में ही लगाऊंगी, तो बस उंगलियों में मैंने लगाई क्योंकि थोड़ी सी मेहंदी थी। और ये देखिए इनाया ने मेहंदी लगाई है मेरे हाथ पे बीच में, कौन में थोड़ी सी मेहंदी पड़ी हुई थी तो उसने निकाल निकाल के यहाँ पे लगाई है। तो बस मैंने ऐसे ही लगाई है, लेकिन इस उंगलियों में लगने से भी जो है ना हाथों में बड़ी रौनक सी आ जाती है। और मैंने पता नहीं कितने टाइम बाद जो है ना मेहंदी लगाई, मतलब शायद साल ही हो गई होगी। पिछली साल ईद पे मैंने नहीं लगाई थी, तो साल कह सकते हैं, साल 1.5 साल बाद मैंने मेहंदी लगाई है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो फिर मैं क्या सोचती हूँ, अब मैं ना ऐसे उंगलियों पे लगाए रखूँगी मेहंदी, हटाऊँगी नहीं, और फिर हट जाती है, फिर टाइम निकल जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। तो बस अभी नमाज़ पढ़ ली है और यासीन शरीफ पढ़ ली है। तो बस अब मैं जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी जो फाता होती है ना वो सुबह ही हो जाती है, क्योंकि ईद की जो नमाज है वो सेवई खा के पढ़ी जाती है ना, तो इसलिए सुबह सुबह में ही जो है ना फातिहा हो जाती है। तो बस अभी से मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, फिर नहा लूँगी, तो जिससे मैं 7 बजे तक फातिहा दिला दूँगी। तो बस अभी गेट वगैरह खोलती हुई मैं ऊपर से झाड़ू पोछा करती हुई लाती हूँ। वैसे तो उजाला तो हो गया, 5:30 बज के, तो उजाला तो हो ही गई, 5 बजे ही हो जाता है उजाला। हेडफोन जनाब ऊपर ढूंढ रहे थे रात में और हेडफोन यहाँ पड़ा हुआ है। बोल रहे थे मेरा हेडफोन कहाँ गया, तुमने बेड शीट में, क्योंकि मैंने रात में ना बेड शीट चेंज की थी, क्योंकि नाया ने ना उससे मेहंदी लगा दी थी, तो फिर उस पर सोने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने कहा चेंज कर लेती। फिर मैंने रात में ही चेंज की थी। तो बोल रहे थे कि तुमने बेड शीट में लपेट दी, मैंने थी ही नहीं, उसमें थी ही नहीं। लेकिन नहीं, इसमें लोगों की बात आदत होती है। और जो मैंने वीडियो कल डाली थी तो उसमें काफ़ी लोग कमेंट आए थे, काफ़ी लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी लोग बोले थे कि हमारे यहाँ तो ईद हो गई है और आपके यहाँ नहीं हुई है। तो हाँ, इंडिया में ईद नहीं हुई थी, आज है, जुम्मे के दिन है आज। तो
और काफ़ी जगह कल हो गई है, लेकिन बता रहे थे मतलब पाकिस्तान में भी एकदम से ईद का ऐलान हुआ था। मैंने देखा था वीडियोज़ में, तो एकदम से ईद का ऐलान हुआ था। तो हो जाती है हर बार ऐसा ही, कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन ईद मनाई जाती है, एक दिन कभी कहीं पर, एक दिन कभी, तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो चलिए अपना काम करते हैं। और कल सीमा जी से भी बात हुई रात में, तो बड़ा ही मिस किया उनको, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भी आना जाना नहीं हो पाएगा। तो बाजी भी बड़ी उदास थी, बोल रही थी कि नहीं आ पाएंगे आसपा। तो लेकिन आती बाजी सीमा बाजी तो बहुत अच्छा लगता। चलिए इंतज़ार करेंगे कि कब मिलना होगा। चलो काम करते हैं अब। तो बर्तन तो मैंने रात में ही मांज के रख दिए थे, जैसे कि मैं हर बार रख देती हूँ। बस थोड़े से बर्तन है जो हमारे नाइट में लास्ट में होते हैं, वही बर्तन है। तो बस अभी सफाई पूरी हो गई है ऊपर से नीचे तक, और यहाँ पे मैंने नहा लिया है। तो मैंने आज ये वाला सूट पहना जो मैंने अभी आपसे कुछ टाइम पहले ही शेयर किया था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सूट है। तो बस यहाँ पे जो मैं क्रीम और टोनर लगाती हूँ वही मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। मॉइस्चराइज़र, क्रीम और टोनर, बस यही मेरा डेली का रूटीन रहता है। तो यही मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। और बस आलिया भी आ गई, तो आलिया बोली मम्मी मुझे तैयार कर दो। तो मैंने कहा पहले मैं ये लगा लूँ फिर मैं तैयार करती हूँ। तो बस अभी नहा लिया, तो फटाफट से मैं ना जल्दी से फातिहा काम स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन आलिया बोली कि तैयार कर दो, तो फिर मैंने कहा चलो कर देते। तो बस इनको वैसे ही नहला दिया है, सिर नहीं धोया है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम में पानी भी ठंडा है। और अभी गीजर का सिलेंडर भी, मतलब सिलेंडर तो रखा है लेकिन ख़राब हो रखा है, उसकी लेजम वगैरह हट गई है, तो इसलिए गर्म पानी भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए मैंने बस वैसे ही पानी डाल दिया। और अभी बच्चों के लिए डर लगता है सर्दी वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए मैंने अभी सिर नहीं धोया है। तो बस यहाँ पे बालों में ऑयल था, तो इसलिए मैंने अब चोटी कर दी है। और वैसे भी गर्मियों में ना बाल खुले ना उसको गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं चोटी ही बांध के रखती हूँ। तो बस यहाँ तैयार हो गई है आलिया हमारी प्यारी सी प्रिंसेस, और फ्रॉक जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही। तो बस यहाँ देख लीजिए मैं किचन में आ गई हूँ, और मटन भी आ गया है। और ये मैं छुआरे और चावल निकाल ली, क्योंकि ये फातिहा के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ये दूध गर्म करने मैंने पहले ही रख दिया था, जब नहाने गई थी उससे पहले ही। तो बस यहाँ पे ना मैं सीर खुरमा के लिए बॉईल करने रख रही हूँ, क्योंकि रात में भिगो के नहीं रखे हैं, तो इसलिए मैं बॉईल करूँगी अच्छे से, तो वो फूल जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। तो बस यहाँ छुआरे निकालनी है, तो उनको मैंने धो लिया है। और बस यहाँ पे ये डालती हैं, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी, जैसे कि किशमिश है, चिरौंजी और काजू। तो ये चीज़ें मैं डालूँगी इसमें। तो ये भी मैंने पानी में डाल लिए हैं, और इनको भी धो लूँगी अच्छे से। तो आज का जो दिन रहता है ईद का, सुबह सुबह का यही रूटीन रहता है, और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और इलायची पाउडर। तो कमेंट आया था कि इलायची पाउडर आप घर पे बनाते हो कि मार्केट का है। तो ये घर पे ही बनाती हूँ मैं। इलायची लेती हूँ और उसमें ना चीनी डाल देती हूँ, और चीनी और इलायची मिक्स करके पीस लेते हैं। बिल्कुल बारीक महीन पेस्ट हो जाता है, मतलब पाउडर हो जाता है, पेस्ट नहीं पाउडर हो जाता है। ये मैंने ना हलवाई हमारे यहाँ खाना बनाने आए थे ना, उनने बनवाया था। तो जब से मुझे मतलब पता चल गया है कि इस तरीके से बनाते हैं, तो मार्केट से नहीं लाते हैं। तो बस सीर खुरमा तो बन रहा है। यहाँ पे घी मैंने निकाल लिया है। तो फातिहा काम करते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें ना अलग अलग से निकालने की आदत है, क्योंकि मम्मी ऐसे ही करवाती थी, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे ना थोड़े से चावल बघारूँगी, क्योंकि चावलों पे भी साथ में फातिहा लगती है, मतलब चावल और सेवई साथ में रख के प्लेट में। तो इस तरीके से ही मम्मी दिलवाती थी, तो उसी तरीके से मैं दिलवाती हूँ। और यहाँ पे चावल निकालने, तो चावल थोड़े से मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो फिर मैंने कम किए, क्योंकि वैसे तो खिलते नहीं हैं, और पहले तो क्या आने जाने वाले रहते थे, तो इसलिए ज़्यादा बनते थे। लेकिन अब मैंने थोड़ी सी ही बना रही हूँ, और बस इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी और भगाड़ दी, और थोड़ा सा नमक डाल दिया। और जब तक मेरा ये काम होगा, जब तक सीर खुरमा भी जो है ना बॉईल होकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये पानी रख दिया है सेवई को बॉईल करने के लिए, और ये चावल में भी जो है ना बॉईल आ रही है।
और यहाँ देख लीजिए घर से भी फ़ोन आ गया है, तो बस आलिया वीडियो कॉल पे बात कर रही है। और यहाँ पे जो है ना सब लोग हैं, जीसान है, अक्षरा, आर्यन, पापा, तो सब लोग बात कर रहे हैं। और बोल रहा था कि बाजी तुम तो बात ही नहीं कर रही, तो मैंने कहा मैं अभी फातिहा काम कर लूँ फिर मैं बात करूँगी आराम से बैठ के। तो बस मुबारकबाद दे दी थी। और यहाँ पे आलिया बात कर रही है और ये मैं सेवई बॉईल कर रही। तो बस अभी टाइम हो गया है, कितना हो गया, 7:30 बज गए हैं। और मेरा फातिहा का सामान पूरा बनके तैयार हो गया है, क्योंकि फातिहा में जो है ना सेवई बनती हैं, चावल बनते हैं, नमकीन और शीर खुरमा। तो वैसे तो हर बार क्या करते थे कि रात में जो है ना सारी चीज़ें डाल के, वैसे मैंने बताया है अपनी हर वीडियो में, मतलब पिछली बार जब भी ईद आती है तब भी बताया है, तो सारे कुछ डाल के रख देते हैं और उबालते नहीं। तो इस बार जो है ना बॉईल किया, क्योंकि दूध नहीं था कल फातिहा के लिए और शाम के टाइम तो पुलिस लग जाती है, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा चलो उबाल लेते हैं तो अच्छे से बॉईल, क्योंकि मेरी मम्मी इस तरीके से ही बनाती थी, वो रात में नहीं रखती थी, लेकिन मेरी सास रात में रखती थी। तो ससुराल का तरीका अलग था और घर का तरीका अलग, मतलब बनता एक ही जैसा है, लेकिन वो रात में रखते पकाते नहीं और मेरे घर पे पकाते थे। तो यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी के तरीके से बना लिया है। तो इसको बॉईल कर लिया अच्छे से, काफ़ी देर से बॉईल हो रहा है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और बस सारी चीज़ें हो गई है, फातिहा देती हूँ। तो बस अभी फातिहा हो गई है और अब मैं मटन पका रही हूँ, क्योंकि मटन अभी से बनने रख दूँगी तो बन जाएगा आराम से। तो ऑयल मैंने रख दिया कुकर में गर्म करने के लिए, और मटन धो लिया है और साबुत गरम मसाले निकाले। तो पहले इनको जो है ना इसमें गरम मसाले डाल दिए और मटन डाल दूँगी तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मसाला डालूँगी। तो मसाला भी मैंने पीस के रख लिया है, तो सारा कुछ मैंने पहले से ही छील के रख लिया था, तो बस साथ में पीस भी लिया है उनको। तो बस अभी टाइम हो गया है 8:15 बज गए हैं और मैं यहाँ लेकर बैठी हूँ अपनी सेवई, क्योंकि अभी मटन जो है ना बघार दिया है, तो अभी वो थोड़ा सा तेल में जो है ना मसाला के साथ फ्राई हो रहा है, तो फिर उसमें बस मसाला डाल दूँगी और सीटी लगा लूँगी। और बस फ्रूट्स लेकर आए थे तो फ्रूट्स धोकर रख दिए हैं, और बर्तन अभी थोड़े से हो गए तो वो भी धो के रख दिए हैं। पापा को नाश्ता दे दिया, मतलब यही सेवई शीर खुरमा ये देकर आ गई हूँ। 8 बजे ईद आई थी और मुझे ईदी भी मिल गई है, तो सबसे पहले ईदी मुझे ही मिलती है, क्योंकि मैं सेवई वगैरह देने जाती हूँ ना, तो बस जब भी पापा दे देती है। तो बच्चे वगैरह भी नहीं गए, क्योंकि इनाया का उठने का वेट कर रही है आलिया, तो इनाया उठ जाएगी तब जाएंगे। तो बस मैंने सोचा अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो नाश्ता कर लेती हूँ, भूख लगने लगी थी, तो बस यहाँ मैं सेवई खा लेती हूँ। तो बस मटन में सारा मसाला वगैरह मैंने डाल के उसको सीटी लगाने रख दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवई, जिसको आप बोलते हैं कि ये शीर खुरमा है, तो हम लोग बोलते हैं सेवई की खीर। तो इस तरीके से मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको घी में पहले फ्राई कर लेना है, मतलब मैं इस तरीके से बना रही हूँ, तो इसको हम सेवई की खीर बोलते हैं। और बस सेवई जो है ना भुनी हुई है, बस थोड़ा सा करूँगी इसमें घी में रोस्ट, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और बस इसमें दूध डाल दूँगी और एक बॉईल आने दूँगी बस, और इसमें इलायची पाउडर और शक्कर जाएगी। तो बस यहाँ पे ये जो है ना बन के तैयार हो जाएगी सेवई की खीर। तो मैंने सोचा इसको ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि अभी जो फातिहा वाली है वो तो खा ली है सबने, लेकिन फिर भी बाद में मन होता है तो फिर ये खा लेंगे, क्योंकि फैनी तो आई नहीं, वैसे फैनी बनती इसकी जगह, लेकिन अब लॉकडाउन में हमारे यहाँ फैनी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इस बार हम सेवई से ही काम चलाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सारा कुछ डाल दिया है, तो ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। बस एक बॉईल लूँगी, क्योंकि सेवई बहुत जल्दी जो है ना फूल जाती है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे ये इनको इसमें पलट दूँगी मैं। तो बस अभी यहाँ की सफाई कर दी है, क्योंकि पूरा जो है ना ये पूरा घिर गया था, क्योंकि बड़े बड़े बर्तनों में सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो अब सबने खा ली है, तो मैंने सब चीज़ छोटे छोटे बर्तनों में रख दी, क्योंकि थोड़े थोड़े बचे थे ना इसलिए। तो ये सेवई है, चावल है, इसमें भी सेवई है, इसमें शीर खुरमा है, इसमें जो भी सेवई बनाई वो रखे हैं, और यहाँ मटन बन रहा है, ये दूध रखा है, अभी दूध आने वाला भी है। तो बस ये बर्तन सारे खाली हुए हैं, इनको मैं मार के साफ करके रख देती हूँ। और तो बस यहाँ पे ये फ्रूट्स रखे हुए धुले हुए, जिनको अभी थोड़े सूख जाए फिर उसके बाद मैं फ्रीज में रखूँगी।
बस यहाँ पे सीटी आ चुकी है तो अब मैं मटन को चेक कर लेती हूँ। तो फिर इसको जो ना भुनने रख दूँगी भगोने में, क्योंकि कुकर में तो पूरा है भरा हुआ था, इसमें भुनाई अच्छे से नहीं होगी। लेकिन मैंने गलाने के लिए इसमें रख दिया था, क्योंकि अभी जो है ना इस टाइम पे मटन ऐसा आ रहा है कि वो भगोने में गलता नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है ना मैं इनकी परेशान हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मटन आया था ना तो काफ़ी सख्त था, वो भगोने में बनाते बनाते मुझे 2-2.5 घंटा हो गया था, फिर भी वो गला नहीं था। तो इसलिए इस बार मैंने पहले से ही ना कुकर में रख दिया था और इसमें सीटी ले ली तो बहुत अच्छे से मटन जो है ना गल गया है। तो बस अब इसको भगोने में डाल दूँगी और इसको गला लूँगी। तो यहाँ पे ये भगोना में लेकर आ गई, तो इसमें पलट देती हूँ इसको और इसको रख दूँगी मीडियम स्लो फ्लेम पे। और बस यहाँ पे जो है ना साथ साथ बर्तन भी साफ़ करती जा रही हूँ मैं। तो जो सारे बर्तन मैंने खाली करे थे वो भी मांज के रख दिए, कुकर भी खाली हुआ तो उसको भी धोकर रख दिया। तो सारे बर्तन साफ़ है, अब कोई ज़्यादा काम नहीं है। आओ बेटो, ये लो तुम्हारी पर्स में। तो बेटू ने ये पर्स पकड़ा है, अभी पास से बात करते हैं। तो बस अभी मटन बन रहा है और अभी टाइम हो गया है 9:15 और यहाँ पे बेटू ने अपना पर्स ले लिया है। तो बेटू बोल रही है सब लोग मुझे ईदी दो, तो बस हमने दे दी है, इनके पापा ने दे दी है। तो कितनी ईदी हो गई तुम पे? पैसे गिनना आते हैं? हम तो देख लेते हैं। हमने पैसे ना सैनिटाइज कर लिए हैं, पहले स्प्रे वाला जो सैनिटाइजर आता है ना, तो क्योंकि बच्चे पकड़ेंगे पैसे तो इसलिए। 300 ये है 100 रुपीज़। तो ये पापा ने दिए इनको 500 500 का जानती है लड़की। तो पापा ने इसके 500 दिए हैं और मैंने 100 रुपये दिए हैं। तो बस इन पे आलिया पे हुए अभी के लिए। तो आलिया कह रही है कि इनाया को जगाओ, अब इनाया सो रही है। इनाया अपने टाइम से उठती हैं, उनकी जब नींद पूरी आती है जब ही उठती है। अगर अभी उठा देंगे तो फिर ना तो वो तैयार होंगी और ना ही कुछ, और बस रोएंगी। तो बस अभी आलिया पैसे मिलेंगे पैसे। हम भी जब छोटे थे तो इसी के लिए खुश होते थे ईद पे कि ईद ही मिलेगी, पैसे मिलेंगे, पैसे इकट्ठे होंगे। तो बस आलिया जो है ना इंतज़ार कर रही है कि इनाया उठ जाए तो फिर ये दादा के पास जाएगी नीचे है। देखो आलिया का पर्स, आलिया ने इसीलिए पर्स मंगाया था कि मैं इसमें ईदी रखूँगी है, वरना क्या हाथ में ले रहती थी। और मैं ना वो पिंक कलर की चूड़ी मंगा रहा है। अब चूड़ी वगैरह लाते, अगर मार्केट खुलता ना तो चूड़ी वगैरह लाते। हमारे पास येलो कलर का नहीं है। हाँ, फ्रॉक के साथ अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं पिलाई। तो बस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। तो हम लोग नीचे बैठे हुए थे क्योंकि सब्जी बन चुकी थी और नीचे बैठ के हम लोग सब बातें कर रहे थे। फिर इनाया उठी तो फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। तो बस अभी तैयार कर दिया और अब हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो गया, 11:30 बज गए हैं। और रोटी जो है ना बुलबुल ने बना ली है, क्योंकि सब्जी तो बनी चुकी थी। तो फिर बुलबुल बोलने लगी कि रोटी मैं बना लेती, तो बस रोटियाँ उसने बना ली है। क्योंकि इनाया रोने लगी थी ना तो मैं ऊपर आ गई थी। तो बस यहाँ पे इसको तैयार कर दिया और माशाल्लाह इनाया और आलिया दोनों बहुत ही प्यारी लग रही हैं और ड्रेस उनकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आई हैं। तो बस यहाँ पे ये दोनों अपने पर्स भी लिए जो मैंने कॉम्बो सेट में मंगाए थे ना। तो इनाया भी अपने पर्स पकड़े और दोनों की ईदी इसमें है। तो बस इनाया अपनी बार बार ईदी देख रही है। तो अच्छा है कि हमने पैसों को जो है ना सैनिटाइज कर दिया था पहले ही, क्योंकि बच्चे बार बार हाथ लगाते ही हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और ऐसी रही हमारी ईद जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो माशाल्लाह अच्छी रही। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।